नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बस 2 ही दिन का समय बाकी है और इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए बयान पर विवाद गहरा चुका है। देश की संपत्ति मुसलमानों को बांटने को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जमकर के आलोचना की। बयान के अगले दिन यानी सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। वहीं दूसरी ओर सिंघवी ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी से पीएम मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कह दिया है। जिला चुनाव कार्यालय के पास अखबार की कटिंग और चैनल क्लिप के साथ इन्हें जमा कराने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। वहीं विपक्ष के ऐतराज पर भी पीएम मोदी बैकफुट पर नजर नहीं आए और यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कह दिया कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई चुनावी बहस शुरू हो गई है। बांसवाड़ा की रैली के बाद अलीगढ़ में भी पीएम मोदी ने बहुत कुछ कह दिया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि कांग्रेस की योजना लोगों की गाढ़ी कमाई और संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को देने की है। मोदी ने इस रैली में कहा कि पहले जब उनकी यानी कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस बयान को लेकर के सियासी बवाल के बीच अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ की रैली में कह दिया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और इसके गठबंधन की नजर अब आपकी गाढ़ी कमाई और संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी जांच करेंगे। वह कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। ये उनका चुनावी घोषणा पत्र भी कह रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर के सोमवार को उन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करने का भी बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे बयान दिए हैं जो प्रधानमंत्री पद की शोभा को नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि पीएम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है ही नहीं और वह चुनावी लाभ के लिए देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए मिलने का समय मांगा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने पीएम मोदी के बयान के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी लिखित तौर पर शिकायत भेजी है। सीपीएम के मुताबिक उसने ये कदम राष्ट्रीय राजधानी के एक थाने के शिकायत दर्ज करने से मना करने के बाद उठाया। माकपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी नेता वृंदा करात और पुष्पिंदर सिंह ग्रेवाल ने मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए मंदिर मार्ग थाना प्रभारी से संपर्क किया। पार्टी ने कहा कि चूंकि मंदिर मार्ग थाने ने शिकायत स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, इसीलिए इसे दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भेज दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी समेत कई दूसरे दलों ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी की ओर से अब यह कहा गया है कि राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वह सच बोला है और देशवासियों से जुड़ी हकीकत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का सच कह दिया है जो विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण कांग्रेस की संस्कृति रही है। चुनावी जानकारों का यह कहना है कि पहले चरण में जहां किसी मुद्दे की शोर नहीं सुनाई पड़ रहा था, वहीं दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर खेलने का
को पूरी तरह से मजबूर किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेता भले ही इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी पहले चरण में पिछड़ रही है, इसीलिए यह मुद्दा लाया गया है। इस दावे को भी कुछ चुनावी जानकार खारिज कर रहे हैं। उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि अब चुनाव की शुरुआत है और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष हिंदुत्व के पिच पर आने को मजबूर हो जाए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन इस बात ये तय हो गया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से ये मुद्दा बना रहेगा और कहीं ना कहीं दूसरे चरण के मतदान में इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल असर दिखता है तो उसका परिणाम तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की जो पिच तैयार हो रही है, जो मुद्दा तैयार हो रहा है, वो अब दूसरे चरण में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।